Hello students, just we are going to begin with the chapter The 100 Dresses. This is the first part and chapter number 5, and this chapter is from your book First Flight. So let's begin with me, and first we will discuss about the summary of the chapter, then later we will discuss its detailed explanation, and at the last we will see some important questions of the chapter. So let's move further. Just we are going to discuss the summary of the chapter The 100 Dresses. The story is about a quiet and shy girl named Wanda Petronsky, a Polish immigrant who had come to America with her family. होता क्या है कि जो स्टोरी है एक क्वाइट मीन्स बिल्कुल शांत और शाय मीन्स शर्मीली लड़की की है जिसका नाम क्या है वांडा पेट्रोन्स्की। और ये कौन है? एक पॉलिश एमिग्रांट है। पॉलिश एमिग्रांट मीन्स फ्रॉम पोलैंड, शी बिलोंग्स टू पोलैंड कंट्री हु हैड कम टू अमेरिका। और अब ये लोग क्या है, अमेरिका आ गए हैं, मतलब ये जो लड़की है अपनी फैमिली के साथ अमेरिका आ गई है। एंड शी अटेंडेड स्कूल विद अमेरिकन चिल्ड्रन, और ये जो लड़की है वो अमेरिकन चिल्ड्रन के साथ में स्कूल अटेंड करती है। हु फाउंड हर नेम टू बी स्ट्रेंज एंड प्रोबेबली द वायरडेस्ट इन द क्लासरूम, जो कि उसके नाम को स्ट्रेंज पाते हैं। और जैसे कि आपको लग रहा है वांडा पेट्रोन्स्की और वहाँ के जो सारे बच्चे हैं अमेरिका के, उनका स्मिथ और ये दूसरे कई तरीके के नाम हैं जो कि काफ़ी सिंपल हैं लेने में, और इस लड़की का जो नाम है वांडा पेट्रोन्स्की ये उनको थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है, तो ये उसका फन बनाते हैं, उसका मजाक बनाते हैं। दिस इज बिकॉज दे ऑल हैड ईजियर नेम्स, जैसा कि सामने आ ही गया कि उन सबके क्या है, ईजियर नेम्स हैं। एंड शी वॉज पुअर एंड वॉज ऑलवेज सीन वियरिंग अ फेडेड ब्लू ड्रेस, और वो उसका मजाक इसलिए भी बनाते हैं क्योंकि ये जो लड़की थी ये पुअर थी यानी कि गरीब थी, और ऑलवेज वियर करती थी क्या, एक फेडेड ब्लू कलर का ड्रेस। फेडेड मीन्स होता है कलरलेस, और ब्लू ड्रेस वो पहनती थी हमेशा एक ही यानी कि सिंगल ड्रेस को ही पहनना वो यूज करती थी। उसके पास वो एक सिंगल ड्रेस ही था, लेकिन वो बोलती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। सो स्टूडेंट्स, दोज as the title is given the 100 dresses, these 100 dresses are of Wanda Petronsky, but not in real. These dresses were painted by her, यानी कि जो 100 ड्रेसेस हैं वो उसने पेंट की थी डिफरेंट कलर्स की, डिफरेंट साइज की, बट उसकी रियल ड्रेसेस वो नहीं थी। आगे देख लेते हैं। द क्लासमेट्स टीज्ड हर बिकॉज शी क्लेम्ड टू हैव 100 ड्रेसेस, और जो क्लासमेट्स थे वो उसको टीज करते थे क्योंकि वो ये क्लेम करती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, ऑल लाइंड अप, सारी की सारी लाइन में लगी हुई रखी हैं इन हर क्लोजेट, उसके क्लोजेट में यानी कि उसकी अलमीरा में। ऑलवेज बीइंग सीन वियरिंग वन, लेकिन वो हमेशा एक को ही पहनती हुई दिखती थी। द वंस हु मेनली टीज्ड हर वर द टू बेस्ट फ्रेंड्स, यानी कि दो लड़कियां जो कि बेस्ट फ्रेंड थी वो उसको मेनली टीज्ड करती हुई दिखाई देती थी, और उनके नाम थे पैगी एंड मैडी। तो ये नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पे 3 मेन कैरेक्टर हो गए। पहला जो मेन कैरेक्टर है वो है वांडा पेट्रोन्स्की, दूसरी है पैगी, और तीसरी है मैडी, यानी कि इन तीनों के साथ में ही ये स्टोरी पूरी कंप्लीट हो जाती है। पैगी वॉज द मोस्ट फेमस गर्ल इन स्कूल, पैगी जो थी मोस्ट फेमस गर्ल थी स्कूल में, वाइल एनीवन बेयरली न्यू वांडा, जबकि वांडा को कोई मुश्किल से ही जानता था, यानी कि वांडा जो थी वो नोन गर्ल नहीं थी स्कूल के अंदर, और पैगी को सब लोग जानते थे। एक तो वो इंटेलिजेंट भी थी, दूसरा वो काफी रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। नेक्स्ट, पैगी एंड मैडी यूज्ड टू वेट फॉर वांडा बिफोर स्कूल इवन इफ इट मींट गेटिंग लेट। पैगी और जो मैडी थे वो वांडा का वेट करते थे कई बार। क्यों करते थे? क्योंकि कई बार वो उनको लेट करा देती थी, या आप कह सकते हो कि उसको लेट कराने के लिए वो लोग उसका वेट करते थे। मैडी अ पुअर गर्ल हरसेल्फ, मैडी जो थी वो भी एक पुअर गर्ल थी, यानी कि जो पैगी थी वो ही रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, और उसकी जो बेस्ट फ्रेंड मैडी थी वो भी एक पुअर गर्ल थी। एंड डिड नॉट लाइक व्हेन पैगी मेड फन ऑफ वांडा, और उसको अच्छा नहीं लगता था जब ये वांडा का मजाक बनाती थी। ठीक है, वांडा पेट्रोन्स्की का जब पैगी मजाक बनाती थी तो मैडी को अच्छा नहीं लगता था। एंड शी फियर्ड दैट शी कुड बी द नेक्स्ट, और उसको डर लगता था कि अभी तो ये वांडा का मजाक बना रही है और वो नेक्स्ट हो सकती है, यानी कि मैं नेक्स्ट हो सकती हूँ, फिर आगे वो मेरा भी मजाक बनाएगी। सो सी थॉट दैट, वो ऐसा सोचती थी। शी वॉन्टेड पैगी टू स्टॉप मेकिंग फन ऑफ वांडा बट कुड नॉट समन करेज टू फेस हर एज शी फियर्ड शी वुड लूज हर बेस्ट फ्रेंड। तो ये चाहती तो थी कि पैगी वांडा का मजाक बनाना बंद कर दे,
लेकिन समन अप नहीं कर पाती थी, यानी कि अब उसका जो करेज था, उसकी जो हिम्मत थी, उसको समंड नहीं कर पाती थी, उसको जुटा नहीं पाती थी कि, और उसको ये डर रहता था कि कहीं वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को लूज ना कर दे, यानी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड जो है वो उससे नाराज ना हो जाए, इसलिए वो उसको किसी भी बात के लिए मना नहीं करती थी, इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाती थी कि वो उसको मना करे. हाउएवर पैगीज इंटेंशन वॉज नेवर टू हर्ट वांडा. और जबकि ऐसा भी था कि जो पैगी का इंटेंशन था ना, वो वांडा को हर्ट करने का नहीं था, यानी कि जो पैगी जो कि रिच गर्ल थी वो भी वांडा को हर्ट करना नहीं चाहती थी, बट शी वॉज क्यूरियस एज टू वाई वांडा हैड टू लाई दैट शी हैड 100 ड्रेसेस इन हर क्लोजेट. लेकिन वो इस चीज को जानने के लिए उत्सुक थी कि जो वांडा है वो झूठ क्यों बोलती है कि उसके पास में 100 ड्रेसेस और सारी की सारी ड्रेसेस उसकी अलमीरा में रखी है. वो सिर्फ ये जानना चाहती थी, वो उसको हर्ट नहीं करती थी. कौन? पैगी हर्ट नहीं करती थी. आगे देख लेते हैं. And she wanted to know the truth about the same 100 dresses unveiled on the result day of the drawing competition. और जो ट्रूथ था उन 100 ड्रेसेस का, जिनके बारे में वांडा हमेशा बोलती थी दैट आई हैव 100 ड्रेसेस, तो वो अनवेल्ड हो गया, वो सच्चाई अनवेल्ड हो गई उन 100 ड्रेसेस की. किस दिन? रिजल्ट डे वाले दिन. और रिजल्ट डे किसका? ड्राइंग कंपटीशन का. यानी कि एक ड्राइंग कंपटीशन उन लोगों के स्कूल में हेल्ड हुआ, उस क्लास के अंदर हेल्ड हुआ, और उसमें पैगी, मैडी, वांडा और दूसरे स्टूडेंट्स ने भी पार्टिसिपेट किया. एंड द डे when it was the day of result, at that time it was unveiled द मिस्ट्री ऑफ दोज 100 ड्रेसेस. उन 100 ड्रेसेस की जो मिस्ट्री थी, जो ट्रुथ था, जो सच्चाई थी, वो सबके सामने आ गई. देख लेते हैं क्या थी सच्चाई. द रूम वॉज लाइंड विद 100 ड्राइंग पोर्ट्रेइंग डिफरेंट ड्रेसेस ईच सो ब्यूटिफुल. जो रूम था वो लाइंड अप था, यानी कि लाइंड विद 100 ड्रेसेस था, 100 ड्राइंग था, ड्रेसेस की जो ड्राइंग थी उनसे लाइंड अप था, यानी कि उसमें एक लाइन में 100 ड्रेसेस रखी हुई थी, और जो कि डिफरेंट कलर की ड्रेसेस थी. एंड ईच सो ब्यूटीफुल, और हर एक जो ड्राइंग थी उन ड्रेसेस वाली वो बहुत सुंदर थी. दैट्स डे शी ट्रियली हैड 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप बट इन द क्लासरूम. उस दिन ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि वाकई में उसके पास में 100 ड्रेसेस हैं, सारी लाइंड अप हैं, लेकिन सिर्फ कहाँ पे हैं? क्लासरूम के अंदर हैं, एट रियल नहीं है. एट दैट मोमेंट पैगी एंड मैडी हु वर ऑलस्ट्रक realized the theory of the 100 dresses and felt guilty about having treated her badly. और पैगी और मैडी उस टाइम पे रियलाइज करती हैं जो 100 ड्रेसेस की जो थ्योरी थी उस लड़की की, यानी कि वांडा पेट्रोन्स्की की 100 ड्रेसेस की जो थ्योरी थी, वो क्यों बोलती थी कि मेरे पास में 100 ड्रेसेस हैं. अब वो इस चीज़ को रियलाइज कर जाती हैं और अपने आप को गिल्टी फील करती हैं कि उन लोगों ने उसके साथ में बैडली ट्रीट किया, वांडा के साथ बैडली ट्रीट किया, इसके लिए वो गिल्टी फील करती हैं. सो स्टूडेंट्स, दिस वे वी सॉ द और वी नो द समरी ऑफ द चैप्टर. अब हम लोग इस चैप्टर को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं और उसके बाद इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. Yes, before you read, how do we judge the people around us by their money, wealth and possessions? तो हम लोग लोगों को कैसे जज करते हैं, किस किस चीज़ से करते हैं? उनके पैसे से करते हैं, उनकी वेल्थ से करते हैं और उनके पोजेशन से करते हैं. और इज देयर समथिंग ऑफ मोर एंड्योरिंग वैल्यू टू लुक फॉर अ पर्सन, और या फिर कोई और भी उससे भी ज़्यादा कॉस्ट की कोई चीज़ इंसान के पास हो सकती है जिसकी वजह से उसको हम लोग जज करते हैं. ठीक है, ये जो स्टोरी है एक सेंसिटिव अकाउंट है कि किस तरीके से एक पुअर यंग गर्ल जो है वो जज की जाती है उसके क्लासमेट्स के द्वारा, जिसका नाम क्या है? वांडा पेट्रोन्स्की. वो एक यंग पॉलिश गर्ल है जो कि स्कूल जाती है दूसरे अमेरिकन चिल्ड्रन के साथ में एक अमेरिकन टाउन में. एंड दीज अदर चिल्ड्रन सी वांडा इज डिफरेंट इन मैनी वेज, और यहाँ के जो बच्चे हैं अमेरिका के वो उसको डिफरेंट वेज में, यानी कि अलग अलग तरीकों से उसको अपने आप से डिफरेंट पाते हैं. एंड कैन यू गैस हाउ दे ट्रीट हर, और क्या आप गैस कर सकते हो कि वो उसके साथ में कैसा ट्रीट करते हैं? सो लेट्स मूव फर्दर एंड नो दैट हाउ दे ट्रीट विद द गर्ल वांडा. Let's see. Today, Monday, Wanda Petronsky was not in her seat, but nobody, not even Peggy and Madeline, the girl who started all the fun, notice her absence.
तो देख लेते हैं चैप्टर। मंडे का दिन था और वांडा पेट्रोन्स्की जो थी वो अपनी सीट पे नहीं थी, और कोई भी इवन मैडी और पैगी जो थी वो भी उसका, जिन्होंने ये फन स्टार्ट किया था, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम उस लड़की का मजाक बनाते थे, उन्होंने भी नोटिस नहीं किया उसके 1 मिनट, उन्होंने भी उसके एब्सेंट को नोटिस नहीं किया। आगे देखते हैं। यूजुअली वांडा सैट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट। यूजुअली जो वांडा थी ना वो कहाँ बैठती थी? लास्ट सीट के नेक्स्ट, यानी कि लास्ट सीट के पहली वाली, सेकंड लास्ट सीट हम लोग उसको बोल सकते हैं, वहां पे बैठती थी लास्ट रो में, और रूम नंबर 13 उसका था। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि वांडा कहाँ बैठती थी। यहाँ से 2019 और 20 दोनों में ही क्वेश्चन आया है। दिस मीन्स चैप्टर इंपॉर्टेंट है। 2019 और 20 दोनों में ही क्वेश्चन आया है इस चैप्टर से, तो हर एक चीज को आपको बारीकी से देखते हुए चलना है। तो हमने बात की कि जो वांडा पेट्रोन्स्की थी वो सेकंड लास्ट सीट पे बैठती थी और रूम नंबर 13 में बैठती थी। एंड शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सैट। और वो उस रूम के अंदर एक कोने में बैठती थी जहां पे रफ बॉयज, रफ का मतलब है अनडिसिप्लिन्ड, यानी कि जिनमें अनुशासन नहीं था बिल्कुल, उन बच्चों के साथ में वो बैठती थी, या उनके साथ में उस जगह पे वो बैठती थी जो कि अच्छे मार्क्स नहीं लाते थे, हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वाज मोस्ट स्कफिंग ऑफ फीट। कमरे का वो कॉर्नर जहां पे ज्यादातर टाइम क्या होती थी? स्कफिंग ऑफ फीट रहती थी, यानी कि पैरों के रगड़ने की आवाजें आती रहती थी। एंड मोस्ट रोर्स ऑफ लाफ्टर व्हेन एनीथिंग फनी वाज सैड। और बहुत ज्यादा तेजी से हंसने की आवाजें आती थी जब कोई फनी बात होती थी या फनी किस्सा होता था क्लास के अंदर। एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर। और उस कोने में ही बहुत ज्यादा मड और डर्ट रहती थी, यानी कि कीचड़ और मिट्टी रहती थी उस कॉर्नर में ही जहां पे वांडा पेट्रोन्स्की बैठती थी उन रफ बॉयज के साथ में, उन अनडिसिप्लिन्ड बॉयज के साथ में। लेट्स मूव फर्दर एंड नो अबाउट इट। वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी। वांडा वहां इसलिए नहीं बैठती थी क्योंकि वो रफ थी, यानी कि अनडिसिप्लिन थी और नॉइजी थी, मतलब शोर करने वाली थी। ऑन द कंट्री का मतलब होता है इसके विपरीत। ना तो वो रफ थी और ना ही नॉइजी थी, मीन्स ना तो वो अनडिसिप्लिन थी और ना ही वो शोर करने वाली लड़की थी। शी वॉज क्वाइट, इसके बिल्कुल उल्टा था कि वो बिल्कुल क्वाइट थी। एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल, और मुश्किल से ही कुछ बोलती थी। एंड नोबडी हैड एवर हियर्ड हर लाफ आउट लाउड, और किसी ने भी उसको जोर से हंसने की आवाज उसकी कभी सुनी भी नहीं होगी। एंड समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू अ क्रूक्ड शॉर्ट ऑफ स्माइल, का मतलब है एक बेहुदी मुस्कुराहट। ठीक है, और वो कई बार अपने जो चेहरा था, उसका जो मुंह था, उसको ट्विस्ट करती थी, यानी कि मोड़ती थी एक बेहुदी स्माइल के साथ में। बट दैट वाज ऑल, इतना ही उसके साथ में था, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं करती थी। एंड नोबडी न्यू एग्जैक्टली व्हाई वांडा सैट इन दैट सीट। कोई नहीं जानता था कि वांडा इस सीट पे क्यों बैठती थी, अनलेस इट वाज बिकॉज शी केम ऑल द वे फ्रॉम बॉगिंग हाइट्स। ये जो लड़की थी कहाँ रहती थी? बॉगिंग हाइट्स पे रहती थी, ये अमेरिका में कोई जगह है, वहां ये रहती थी। एंड हर फीट वर यूजुअली बेक्ड विद ड्राई मड, और उसके पैरों में हमेशा ड्राई मड लगा रहता था, सूखी मिट्टी लगी रहती थी। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पेट्रोन्स्की वंस ही सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। लेकिन कोई उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता था वांडा पेट्रोन्स्की के बारे में। जब वो एक बार बैठ जाती थी कहाँ पे? कॉर्नर ऑफ द रूम, रूम के कॉर्नर में जाके अगर वो एक बार बैठ जाती थी तो कोई उसके बारे में ज्यादा सोचता नहीं था। मतलब शुरुआत में ही वो लोग उसके साथ में थोड़ा सा मजाक करते थे और टोंट करते थे। आगे चलते हैं। द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वांडा वाज आउटसाइड द स्कूल आवर्स। यानी कि ये जो बच्चे थे स्कूल के, वो सिर्फ तभी उसके बारे में सोचते थे वांडा के बारे में जब आउटसाइड ऑफ द स्कूल आवर्स होते थे, यानी कि या तो नून टाइम हो जब वो वर कमिंग बैक टू स्कूल, जब वो स्कूल से जा रहे हों, और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगेन, और या फिर मॉर्निंग में स्कूल के बिगेन होने से पहले, यानी कि स्कूल के शुरू होने से पहले। व्हेन ग्रुप्स ऑफ 2 और 3, जबकि 2 या 3 स्टूडेंट्स का जो ग्रुप था, और इवन मोर या उससे ज्यादा का, वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन देयर वे टू द स्कूल यार्ड। हंसते हुए जाते थे, बात करते हुए जाते थे, कहाँ पे? स्कूल यार्ड से अपने घर या फिर स्कूल के यार्ड में। आगे देखते हैं। देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वांडा, फिर उस टाइम पे कई बार वो लोग उसके लिए, वांडा के लिए वेट करते थे। टू हैव फन विद हर, ये जो लाइन है यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका, टू हैव फन विद हर, उसके साथ मजाक करने के लिए वो लोग उसका वेट करते थे। द नेक्स्ट ट्यूसडे, अगले दिन ट्यूसडे था, एंड वांडा वाज नॉट इन द स्कूल, वांडा उस दिन भी स्कूल नहीं आई। एंड नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन, और उसके एब्सेंस को किसी ने वापस नोटिस नहीं किया। बट ऑन वेडनेसडे पैगी एंड मैडी हु सैट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन हु गॉट गुड मार्क्स and who didn't track in the whole lot of mud did notice that Wanda wasn't there. आगे देख लेते हैं। और वेडनेसडे का दिन था, उस दिन पैगी और मैडी दोनों ही जो कि बैठे हुए थे फ्रंट सीट पे, ठीक है, दूसरे बच्चों के आगे।
फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन, मतलब कि दूसरे बच्चों के साथ में आगे वाली सीट पे बैठे हुए थे, हु गॉट गुड मार्क्स, जो कि हमेशा अच्छे मार्क्स लाते थे, एंड हु डिडंट ट्रैक इन अ होल लॉट ऑफ मड, और जिस साइड में से बिल्कुल भी धूल मिट्टी नहीं आती थी या धूल मिट्टी नहीं होती थी, डिड नोटिस दैट वांडा वाजंट देयर, उन लोगों ने नोटिस किया कि वांडा वहां पे नहीं है, मतलब अपनी सीट पे नहीं है। पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन दिस स्कूल, जो पैगी थी वो मोस्ट पॉपुलर गर्ल थी स्कूल के अंदर। शी वॉज प्रिटी, मतलब वो सुंदर थी, एंड शी हैड मैनी प्रिटी क्लॉथ्स, उसके पास बहुत सुंदर ड्रेसेस थे, एंड हर हेयर वर कर्ली, उसके हेयर कर्ली थे। यहाँ अगर करेक्टर स्केच आता है देन यू हैव टू नोटेड दीज पॉइंट्स दे आर। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, मैडी जो थी उसकी क्लोजेस्ट फ्रेंड थी। द रीजन पैगी एंड मैडी नोटिस्ड वांडाज एब्सेंस वॉज बिकॉज वांडा हैड मेड देम लेट टू द स्कूल, और रीजन ये था, जो पैगी और मैडी जो हैं वांडा को देख रहे थे उस दिन उसकी एब्सेंस को उन लोगों ने नोटिस किया। द ओनली रीजन वॉज दैट वांडा हैड मेड देम लेट टू द स्कूल, क्योंकि वांडा ने उनको स्कूल के लिए लेट कर दिया था, इसलिए ये जो पैगी और मैडी हैं वो उस दिन वांडा को देख रही थी क्लास के अंदर कि वो है या नहीं है, उसका मजाक बनाने के लिए। दे हैड वेटेड फॉर वांडा, उन्होंने वांडा के लिए काफी इंतजार किया, एंड टू हैव सम फन विद हर, क्योंकि वो उसका मजाक बनाना चाहते थे, एंड शी जस्ट हैडंट कम, लेकिन वो आई नहीं, मतलब ऑन दैट डे शी वॉज नॉट देयर, एंड दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पेट्रोन्स्की टू हैव फन विद हर। ये लोग जो थी मैडी पैगी, ये हमेशा ही, ऑफन मीन्स होता है प्राय, मीन्स मोस्ट ऑफ द टाइम वेट करते थे वांडा पेट्रोन्स्की का, उसका मजाक बनाने के लिए। लेट्स मूव फर्दर। जैसे कि क्वेश्चन है, वेयर इन द क्लासरूम डज वांडा सिट एंड व्हाई। हम लोग सारे क्वेश्चंस को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं। वांडा पेट्रोन्स्की, 1 मिनट, टू हैव फन विद हर, यानी वांडा पेट्रोन्स्की का मजाक बनाने के लिए ये लोग क्या करते थे, उसको उस दिन ढूंढने लगे कि वो क्लास में है या नहीं। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन द रूम 13 डिडंट हैव नेम्स लाइक दैट, यानी कि रूम नंबर 13 के जो बच्चे थे उनमें से कई स्टूडेंट्स का नाम, कई बच्चों का नाम ऐसा नहीं था, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का नाम ऐसा नहीं था। दे हैड नेम्स इजी टू से, उनके नाम बोलने में इजी थे, लाइक थॉमस, स्मिथ और एलन, यानी कि बहुत शॉर्ट नेम्स थे। और इस लड़की का जो नाम था वांडा पेट्रोन्स्की, ये थोड़ा सा स्ट्रेंज और थोड़ा सा टफ था। एंड देयर वाज वन बॉय नेम्ड बाउंस, और वहां पे एक लड़का था जिसका नाम क्या था, बाउंस, विल्ली बाउंस, उसका पूरा नाम था विल्ली बाउंस। एंड पीपल थॉट दैट वाज फनी, लेकिन ये जो बच्चे थे ये सोचते थे कि ये जो बाउंस नाम है ये थोड़ा सा फनी है, बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोन्स्की वाज, लेकिन उतना भी फनी नहीं था जितना पेट्रोन्स्की का नाम था। आगे देखते हैं। वांडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड, वांडा के कोई फ्रेंड्स नहीं थे, एंड शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन, अकेली आती थी स्कूल के लिए, एंड शी गो बैक अलोन, और अकेली ही जाती थी। शी वेंट बैक होम अलोन। शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस, हमेशा फेडेड ब्लू ड्रेस वो पहनती थी। एंड शी डिडंट हैंग राइट, दैट डिडंट हैंग राइट, जो कि उसको ठीक से नहीं आती थी। एंड इट वॉज क्लीन, लेकिन ये साफ सुथरी थी, बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली, लेकिन ऐसा लगता था जैसे कि उसको कभी आयरन नहीं किया गया है, मीन्स उसको कभी प्रेस नहीं किया गया है। सिलवटों वाली उसकी ड्रेस थी। ठीक है, आगे देखते हैं। शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थी लेकिन काफी सारी लड़कियां उससे बात करती थी। समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड एज शी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले हॉप स्कॉच ऑन द वन हार्ड ग्राउंड। क्यों उसको उससे बात करती थी, क्योंकि कई बार वो क्या है, सराउंडेड कर ली जाती थी। दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड, स्कूल यार्ड में वो लड़कियां उसको घेर लेती थी, उसके चारों तरफ फैल जाती थी, जबकि वो खड़ी होती थी, कहाँ पे खड़ी होती थी, और वॉच कर रही होती थी उन गर्ल्स को जो कि हॉप स्पॉच खेल रही थी उस हार्ड ग्राउंड में। यानी कि स्कूल के ग्राउंड में जब लड़कियां ये हॉप स्कॉच नाम का जो गेम है इसको खेल रही होती थी, तब कुछ लड़की आके उसको घेर लेती थी। हॉप स्कॉच क्या होता है, अ गेम इन विच चिल्ड्रन हॉप इनटू एंड ओवर स्क्वायर मार्क्ड ऑन द ग्राउंड। एक गेम होता है जिसमें कि बच्चे हॉप करते हैं, मतलब उछलते हैं एक स्क्वायर के अंदर। ठीक है, तो जब ये उसको खेल रही होती थी तो वांडा उस टाइम पे उन लड़कियों को देखती थी, तब दूसरी लड़की आके उसको सराउंडेड कर लेती थी, यानी कि घेर लेती थी। आगे देखते हैं। वांडा पैगी वुड से इन द मोस्ट courteous मैनर एज दो शी वर टॉकिंग टू मिस मैसन। वांडा पैगी वुड से इन मोस्ट courteous मैनर, यानी कि ये जो पैगी बोल रही थी कि कॉर्टियस मैनर में कि जो मिस मैसन है वो बात कर रही थी। वांडा शी से गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड अ नल्च, 1 मिनट।
तो पैगी वांडा को ऐसे बोलती थी जैसे कि एक कॉर्टियस मैनर में, एक शिष्टतापूर्ण तरीके से, कि जैसे तो मिस मैसन से बात कर रही हो, यानी कि जिस तरीके से अपने टीचर से बात किया जाता है कॉर्टियस वे में, उस तरीके से वो किससे बात करती है, वांडा से बात करती है। और अपनी एक फ्रेंड को क्या करते हुए, नज करते हुए। नज का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? नज का मतलब है जेंटल पुश, यानी कि अपनी एक फ्रेंड को थोड़ा सा पुश करते हुए वो कहती थी, हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट, यानी कि वांडा को बोलती थी फिर पैगी कि तुम कहती हो कितनी सारी ड्रेसेस तुम्हारे क्लोजेट में रखी हुई है, यानी कि तुम्हारी अलमीरा में कितनी सारी ड्रेसेस रखी हुई है। एक बार फिर से देख लीजिए। वांडा, पैगी वुड से इन मोस्ट कॉर्टियस मैनर एज दो शी वर टॉकिंग टू मिस मैसन, यानी कि जो पैगी थी ऐसे कॉर्टियस मैनर में बात करती थी वांडा से कई बार, तो जैसे कि वो मिस मैसन से, यानी कि अपने टीचर से बात कर रही हो। और अपनी एक फ्रेंड को नज करते हुए, यानी कि जेंटली पुश करते हुए उसको बोलती थी कि वांडा ये बताओ तुम्हारे जैसे कि तुम बोलती हो तुम्हारे क्लोजेट में कितनी सारी जो ड्रेसेस हैं वो हैंग हुई हैं, यानी कि लटकी हुई हैं, टंगी हुई हैं। आगे देखते हैं। 100 ड्रेसेस वांडा वुड से, तो वांडा क्या बोलती थी कि 100 ड्रेसेस हैं। तो ये जो चैप्टर है यहाँ पे ये इसके 100 ड्रेसेस से ही लिया गया है जो वांडा बार बार बोलती है उन गर्ल्स को। ठीक है। 100 एक्सक्लेम्ड ऑल द गर्ल्स, तो जैसे ही वो ऐसे बोलती थी कि 100 ड्रेसेस है, तो सारी जो लड़कियां थी वो एक्सक्लेम्ड हो जाती थी, सरप्राइज्ड हो जाती थी। इनक्रेडुलसली, इनक्रेडुलसली का मतलब होता है अनबिलीवेबली, यानी किसी को विश्वास नहीं होता था कि 100 ड्रेसेस, हाउ इज इट पॉसिबल। एंड द लिटिल वन हु वंस वुड स्टॉप प्लेइंग हॉप स्कॉच एंड लिसन, और जो छोटी वाली जो लड़कियां थी वो भी स्टॉप कर देती थी खेलना हॉप स्कॉच को और उसको सुनने लगती थी, यानी कि वांडा की बातों को सुनने लगती थी। ये 100 ऑल लाइंड अप सेड वांडा, वांडा बोलती थी कि हाँ 100 ड्रेसेस हैं और सारी लाइंड अप रखी हुई हैं। एंड हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस, और फिर उसके दोनों होठ शांत हो जाते थे, यानी कि इसके बाद में वो फिर कुछ भी नहीं बोलती थी। व्हाट आर दे लाइक ऑल सिल्क अ बैट सैड पैगी, यानी कि पैगी बोलती है कि वो कैसी दिखती हैं, सारी सिल्क की हैं। तो ये ऑल सिल्क ऑल कलर्स, तो फिर जो वांडा है वो बोलती है हाँ सारी सिल्क की हैं और सारे कलर्स की हैं, मीन्स डिफरेंट कलर्स की मेरी ड्रेसेस हैं। वेलवेट टू, फिर से पैगी पूछती है कि वेलवेट की भी हैं, तो ये वेलवेट टू, तो फिर से जो वांडा है वो बोलती है कि हाँ वेलवेट की भी है। 100 ड्रेसेस, वांडा वुड रिपीट स्टॉलिडिटी, ये जो वर्ड है स्टॉलिडिटली, इसका मतलब होता है नॉट शोइंग एनी फीलिंग, कोई फीलिंग्स ना शो करते हुए बोलती है, रिपीट करते हुए कि हाँ पूरी की पूरी मेरी अलमीरा में लाइंड अप रखी हुई है। एंड ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट हो गया। देन दे वुड लेट हर गो, और फिर ये जो लड़कियां थी उसको चली जाने देती थी। एंड देन बिफोर शी हैड गॉन वेरी फार, और जब वो बहुत ज्यादा आगे नहीं जाती थी, दे कुडंट हेल्प बर्स्टिंग इनटू श्रीक्स एंड पील्स ऑफ लाफ्टर, तो ये जो लड़कियां थी वो अपने आप को रोक नहीं पाती थी। कुडंट हेल्प का मतलब है रोक नहीं पाना, बर्स्टिंग होते हुए मतलब जोर से ठाके लगाते हुए, हंसते हुए। एंड पील्स ऑफ लाफ्टर, पील्स ऑफ लाफ्टर का मीनिंग भी यही है, तेजी से हंसते हुए, तेजी से तालियां मार के हंसते हुए, हंसने से अपने आप को रोक नहीं पाती थी। एक बार फिर से देख लीजिए। देन दे हैड लेट हर गो, फिर वो उसको चले जाने देती थी, ये जो लड़कियां थी पैगी, मैडी और जो दूसरी गर्ल्स थी। एंड देन बिफोर शी हैड गॉन वेरी फार, और जब वो थोड़ी ही दूर जाती थी, दे कुडंट हेल्प बस्टिंग इनटू श्रीक्स एंड पील्स ऑफ लाफ्टर, तो वो खुद की हेल्प नहीं कर पाती थी तेजी से चीख कर हंसने में। ठीक है, तेजी से चीखने में और तेजी से हंसने में। अब देखते हैं 100 ड्रेसेस, ऑब्वियसली द ओनली ड्रेस वांडा हैड वाज ब्लू वन शी वॉर एवरी डे। अब आपस में बात करती थी कि 100 ड्रेसेस हो सकता है भाई, लेकिन ये जो लड़की थी वांडा वो ब्लू ड्रेस ही पहनती थी जो कि फेडेड कलर का था, और हर दिन एक ही ड्रेस पहनती थी। तो उन लड़कियों को विश्वास नहीं होता था कि अगर इसके पास 100 ड्रेसेस हैं तो फिर ये एक ब्लू वन ही क्यों पहनती है, दैट इज ऑफ फेड कलर। सो वाई डिड शी से दैट शी हैड 100, वॉट अ स्टोरी, ये स्टोरी क्या है, फिर वो क्यों कहती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। इवन शी ओनली वियर अ सिंगल वन, हाउ मेनी शूज डिड यू से यू हैड। और फिर उस वांडा को ये कई बार ये भी पूछ लेती थी कि कितने पेयर ऑफ शूज हैं तुम्हारे पास, यानी कि कितने जोड़ी शूज हैं। तो कहती थी 60 पेयर्स हैं मेरे पास, ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, और सारे के सारे मेरे क्लोजेट में लाइंड अप रखे हुए हैं। क्राइज ऑफ एग्जीग्रेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस ऑल अलाइक, और फिर वहां पे क्या है, बहुत ज्यादा
यस तो जो क्राइज थी यानी कि जो चीख थी, एग्जीग्रेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस। तो एग्जीग्रेटेड का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलना। तो बढ़ा चढ़ा के बोलने की यानी कि आप सीधा सीधा कह सकते हो कि झूठ की जो चीख थी ना, विद पोलाइटनेस, यानी कि जो वांडा थी इतनी पोलाइटनेस के साथ में झूठ बोलती थी कि उसका ग्रीट किया जाता था, यानी कि उसके झूठ का स्वागत किया जाता था। ऑल अलाइक, और आगे क्या बोलती थी कि सारे के सारे एक जैसे हैं। ओ नो एवरी पेयर इज डिफरेंट, अरे नहीं नहीं सारे पेयर जो है वो डिफरेंट हैं, फिर ऐसे बोलती है। देखो एक बार फिर से देख लो, उस यानी कि जो लड़की है वांडा वो एग्जीग्रेटेड पोलाइटनेस के साथ में बोलती है, यानी कि बहुत बड़ा चढ़ा के पोलाइटनेस से बोलती है, इसलिए उसकी बात का ग्रीट किया जाता है, स्वागत किया जाता है, यानी कि सब लोग उसको एंजॉय से सुनते हैं। और फिर बोलती है कि सारे पेयर जो हैं वो डिफरेंट हैं और डिफरेंट कलर्स के हैं। आगे है पैगी हु हैड थॉट अप दिस गेम, पैगी जिसने कि ये गेम सोचा था, एंड मैडी हर इनसेपरेबल फ्रेंड, और मैडी जो कि उसकी इनसेपरेबल फ्रेंड है, जो उससे कभी अलग नहीं हो सकती, पर ऑलवेज द लास्ट टू लीव, वो हमेशा बाद में जाते थे। एंड फाइनली वांडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, और फिर वांडा जो है वो स्ट्रीट में मूव अप करती थी। हर आइज डल एंड हर माउथ क्लोज्ड, उसकी आइज डल रहती थी, मीन्स मोशनलेस रहती थी मोस्ट ऑफ द टाइम, और उसका जो मुंह था वो बंद रहता था। हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन, और हिचिंग करती थी मतलब ऊपर उठा के अपने लेफ्ट शोल्डर को, नाउ एंड देन मीन्स बार बार क्या करती थी, इन अ फनी वे शी हैड फिनिशिंग द वर्क ऑफ द स्कूल अलोन, और इस तरीके से करती हुई वो फनी तरीके से फिनिश कर देती थी अपने वर्क को स्कूल से अकेले। यानी कि जब वो स्कूल से घर लौटती थी तो अपने लेफ्ट साइड का जो शोल्डर था उसको क्या करती थी, फनी तरीके से एडजस्ट करते हुए वो स्कूल से अकेली घर पहुंच जाती थी। आगे देखते हैं, पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल, पैगी जो थी अब पैगी के लिए आ गया कि वो रियली क्रूअल नहीं है, मतलब वो वास्तव में चाहती नहीं है वांडा को परेशान करना। और आगे उसके लिए और भी आ रहा है, शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन, यहाँ से आप अगर पैगी का करेक्टर स्केच आता है तो लिख सकते हो, शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, बुलीज होते हैं बड़े और दमदार पावरफुल जो लड़के या फिर व्यक्ति कह सकते हो, उनसे प्रोटेक्ट करती थी छोटे बच्चों को। एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड, और वो रोती थी कई घंटों तक अगर वो मल्ट्रीट होते हुए देख ले किसी जानवर के साथ में, यानी कि किसी जानवर के साथ में अगर वो गंदा व्यवहार होते हुए देख ले या ऐसा उसको लगे कि कोई किसी जानवर को परेशान कर रहा है तो वो कई घंटों तक रोती थी। इफ एनीबडी हैड सेड टू हर डोंट यू थिंक दैट इज अ क्रूअल वे टू ट्रीट वांडा, शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड। क्रूअल तो डोंट यू थिंक, आप सोच नहीं सकते हो, दैट इज अ क्रूअल वे टू ट्रीट वांडा, कि ये क्रूअल वे है वांडा को ट्रीट करना। शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज, तो वो बहुत सरप्राइज होती कि क्रूअल, व्हाई डिड द गर्ल से, यानी कि जब उसको अगर ऐसा बोला जाए कि तुम क्रूअली ट्रीट करती हो वांडा के साथ में, तो वो सरप्राइजली बोलती कि क्रूअल, मैं बिल्कुल भी क्रूअल नहीं हूँ। व्हाई डिड द गर्ल से दैट शी हैज 100 ड्रेसेस, तो वो लड़की ऐसे क्यों बोलती थी कि उसके पास में 100 ड्रेसेस हैं। एनीबडी कुड टेल दैट वॉज अ लाई, हर कोई बता सकता है कि वो हमेशा झूठ बोलती है। वाई डिड शी वॉन्ट टू लाई, उसको झूठ बोलने की जरूरत क्या है, वो झूठ बोलना क्यों चाहती है। एंड शी वॉजेंट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। एल्स वाई डिड शी हैव अ नेम लाइक दैट, और उसका ऐसा नाम क्यों है। इस तरीके के क्वेश्चंस वो खुद से रेज करती है। एनी वे दे नेवर मेड हर क्राई, और ये जो बाकी की लड़कियां थी ऐसा पूछ के उसको रुलाना नहीं चाहती थी, इसलिए कोई उससे कुछ भी कहता नहीं था। एज फॉर मैडी दिस बिजनेस वॉज आस्किंग वांडा एवरी डे हाउ मेनी ड्रेसेस एंड हाउ मेनी हैट्स, मैडी के लिए ये बिजनेस बन गया था उसका, यानी कि डेली का वांडा से पूछना कि कितने ड्रेसेस हैं तुम्हारे पास और कितने हैट्स हैं। आगे देख लेते हैं, एंड हाउ मेनी दिस एंड दैट शी हैड वॉज बॉदरिंग हर, और कितने कौन सी चीज कितनी है, मतलब दिस एंड दैट, ये कितना है वो कितना है, इस तरीके से मैडी पूछती रहती थी। मैडी वॉज पुअर हर सेल्फ, यानी कि मैडी जो थी वो खुद भी गरीब थी। एंड शी यूजुअली वॉर समबडीज हैंड मी डाउन क्लॉथ्स, हैंड मी डाउन क्लॉथ्स का मतलब होता है किसी के दिए हुए कपड़े, और वो भी यूजुअली मोस्टली क्या पहनती थी, किसी के दिए हुए कपड़े ही पहनती थी। थैंक गुडनेस शी डिडंट लाइव अप ऑन बॉगिंग हाइट्स, लेकिन गुडनेस थैंक करती है वो, थैंक यू भगवान, क्योंकि मैं बॉगिंग हाइट्स पे नहीं रहती हूँ और हैव अ फनी नेम, और ना ही मेरा फनी नेम है। अब आगे देख लेते हैं, मैडी ऐसे सोचती है कि चलो ठीक है, मैं कम से कम बॉगिंग हाइट पे तो नहीं रहती जो मेरा मजाक बनाया जाए, ना ही मेरा फनी नेम है। आगे है, समटाइम्स व्हेन पैगी वाज आस्किंग वांडा दोज क्वेश्चंस इन दैट मॉकिंग पोलाइट वॉइस, मैडी फेल्ट एम्बेरेस्ड एंड स्टडीड द मार्बल्स इन द पाम ऑफ हर हैंड, रोलिंग देम अराउंड एंड सेइंग नथिंग हरसेल्फ। अब क्या होता है कि कई बार जब पैगी पूछती थी वांडा को उन क्वेश्चंस को उसका मजाक बनाने के लिए,
तो मैडी क्या है, फेल्ट करती थी एम्बेरेस्ड, एम्बेरेस्ड मीन्स शर्मिंदगी फील करती थी, एंड स्टडीड द मार्बल्स इन हर पाम ऑफ हर हैंड। और मार्बल्स, मार्बल्स मीन्स होते हैं कंजे, जो बच्चे खेलते हैं कंचे जिनको बोलते हैं, उनको अपनी हथेली में घुमाने लग जाती थी, रोलिंग दैम राउंड एंड सेइंग नथिंग, उनको गोल गोल अपनी हथेली के अंदर घुमाने लग जाती थी और फिर कुछ नहीं बोलती थी। यानी कि जब मैगी उसका मजाक बनाती थी वांडा का, तो उसको बहुत बुरा लगता था, किसको, पैगी को। आगे देख लें, नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा एग्जैक्टली, और वो वांडा को भी सॉरी नहीं बोल पाती थी एग्जैक्ट तरीके से। शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा इन पैगी इफ पैगी हैडंट इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम। वो कभी वांडा पे ध्यान नहीं देती। शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा, यानी कि जो मैडी है वो कभी भी वांडा पे ध्यान नहीं देती थी अगर जो पैगी उसका ड्रेसेस गेम का मजाक ना बनाए। यानी कि अगर जो पैगी है वो उसको ना कहे कि इसके ड्रेस गेम का मजाक बनाओ, तो वो कभी उस पर ध्यान नहीं ध्यान नहीं देती थी। बट सपोज पैगी एंड ऑल दी अदर स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, लेकिन सपोज कीजिए कि जो पैगी है, हो सकता है वो दूसरा गेम किसके साथ में स्टार्ट कर दे, उसके खुद के साथ में स्टार्ट कर दे, इसलिए उसको ऐसा करना पड़ता था। शी वॉजेंट एज पुअर एज वांडा, यानी कि वो इतनी गरीब तो नहीं थी जितनी की वांडा थी, परहैप्स, बट शी वॉज पुअर, लेकिन वो गरीब तो थी। ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंसेस देन टू से दैट शी हैड 100 ऑफ ड्रेसेस। वास्तव में, लेकिन हाँ, उसके पास में इतना सेंस तो था कि वो कभी भी ऐसे नहीं बोलेगी कि उसके पास में 100 ड्रेसेस हैं। स्टिल सी would not like for them to begin on her. She wished Peggy would stop teasing Wanda Petronsky. उसकी हमेशा ये इच्छा रहती थी कि वो वांडा पेट्रोन्स्की को टीज करना पैगी जो है वो रोक दे। यानी कि उसकी हमेशा एक इच्छा रहती थी कि पैगी वांडा पेट्रोन्स्की का मजाक ना बनाए। आगे देख लेते हैं। टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, मैडी वॉज ग्लैड दैट शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वांडा। क्योंकि वांडा स्कूल नहीं आ रही थी इन दिनों, तो मैडी को बहुत अच्छा लगा। शी वॉज ग्लैड, वो खुश थी कि आज उसको जो है वांडा का मजाक नहीं बनाना पड़ा। शी वर्कड, स्कूल के लिए लेट हो रहे थे, ठीक है, लेट हो गए थे, लेकिन उसको अच्छा लगा कि जो वांडा का उसको आज मजाक नहीं बनाना पड़ा क्योंकि वांडा स्कूल आई नहीं थी। शी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली, वो अपने अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर रही थी विदाउट माइंड या एब्सेंट माइंडेडली कर रही थी। 8 times 8 लेट्स सी, 8 times 8 कुछ ऐसे काउंटिंग वो कर रही है। एंड शी विज्ड शी हैड द नर्व टू राइट पैगी अ नोट, और वो ये फील कर रही है कि उसको पैगी को एक नोट लिखना चाहिए। यानी कि क्लास के अंदर बैठी है, सॉल्यूशन कर रही है मैथ्स का, और सोच रही है कि उसको पैगी के लिए एक नोट लिखना चाहिए, बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी, क्योंकि वो जानती थी कि वो पैगी के सामने कभी भी राइट बोलने की, मतलब पैगी के जस्ट सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर पाएगी। शी नेवर वुड हैव द करेज, वो कभी भी हिम्मत नहीं कर पाएगी टू स्पीक राइट आउट टू पैगी, पैगी के बिल्कुल सामने। और क्या बोलने की, टू से हे पैग लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज, कि तुम मत पूछा करो, ठीक है, स्टॉप कर दो ये पूछना वांडा को कि कितने ड्रेसेस हैं उसके पास में। व्हेन शी फिनिश्ड हर अर्थमेटिक शी डिड स्टार्ट अ नोट टू पैगी, अब जब उसने अपना फिनिश कर दिया अर्थमेटिक का जो सॉल्यूशन था, उसने पैगी को नोट लिखना शुरू किया। सडनली सी पॉज्ड, अचानक से वो रुक गई, एंड शडर्ड, और हिचकिचाई थोड़ी सी। सी पिक्चर्ड हरसेल्फ इन द स्कूल यार्ड, उसने अपने आप को स्कूल यार्ड में अपना पिक्चर देखा, और वो पिक्चर में क्या देखती है, अ न्यू टारगेट फॉर पैगी, कि मैं पैगी का नया टारगेट हूँ, एंड दी गर्ल्स, और दूसरी लड़कियां भी हैं। पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस दैट शी हैड ऑन, वो सोच रही है अब वहाँ क्लास के अंदर बैठे हुए, जब वो पैगी को नोट लिख रही है, कि अब पैगी उससे पूछ रही थी कि ये जो ड्रेस उसने पहना है शी हैड ऑन, वो कहाँ से आया। पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस, कि कहाँ से उसको ये ड्रेस मिला जो कि उसने हेड ऑन किया है, जो कि उसने पहना हुआ है। एंड मैडी वुड हैव टू से इट वॉज वन ऑफ द पैगीज ओल्ड वंस, और फिर आगे मैगी बोल रही है, ये जो मैडी है वो बोल रही है कि, सॉरी मैडी नहीं, पैगी बोल रही है, इट वॉज वन ऑफ पैगीज ओल्ड वंस, कि ये जो पैगी है यानी कि मेरा खुद का ही एक पुराना ड्रेस है, दैट मैडीज मदर हैड ट्राइड टू डिस्गाइज, जिसको मैडी की माँ ने कोशिश की थी डिस्गाइज करने की, मीन्स थोड़ा सा चेंज करने की, विद न्यू ट्रिमिंग सो नो वन इन द रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट, थोड़ी सी ट्रिमिंग करके, यानी कि उसमें थोड़ी झल्लर वल्लर लगा के, जिससे कि रूम 13 में इसको कोई रिकॉग्नाइज ना कर सके कि ये पैगी का पुराना ड्रेस है। तो मैडी की माँ ने उसको थोड़ा सा क्या कर दिया है, न्यू लुक दे दिया है, जिससे कोई ये ना समझे, किसी को समझ में ना आए कि ये पैगी का ही ड्रेस है। इफ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड्स टू स्टॉप हैविंग फन विद वांडा, क्या पैगी
सॉरी, इफ ओनली, ये तभी पॉसिबल था जब डिसाइड करती, जो पैगी थी वो खुद ही डिसाइड करती वांडा के साथ में स्टॉप करना इस तरीके का मजाक। मीन्स अब वो ये चाहती थी मैडी कि पैगी को खुद से ही स्टॉप कर देना चाहिए ये इस तरीके का वांडा के साथ में मजाक करना। ओ वेल, मैडी रैन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर एज दो टू पुश द अनकंफर्टेबल थॉट अवे। अब मैडी क्या करती है, अपने बालों में से हाथ को निकालती है, शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर करती है, जैसे कि वो अनकंफर्टेबल थॉट्स को अपने दिमाग से निकालना चाह रही है। वॉट डिफरेंस डिड इट मेक? स्लोली मैडी टोर इनटू बिट्स अ नोट शी हैड स्टार्टेड। अब वो क्या करती है, धीरे से उस नोट को जिसको वो लिखना शुरू किया था उसको टोर कर देती है, उसको फाड़ देती है, यानी कि उसने उसको फाड़ दिया। शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड, वो पैगी की बेस्ट फ्रेंड थी। एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक्ड गर्ल इन द होल रूम। और पैगी जो थी वो बेस्ट लाइक्ड गर्ल थी, मतलब सबसे ज़्यादा लाइक की जाती थी पूरे के पूरे रूम में, रूम नंबर 13 के अंदर। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग, पैगी कुछ नहीं कर सकती थी, दैट वॉज रियली रॉन्ग शी थॉट, जो कुछ भी वो सोच रही थी वो गलत था। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग, मतलब जानबूझ के पैगी कुछ भी नहीं कर रही थी, दैट वॉज रियली रॉन्ग, जो कि वास्तव में गलत हो, उसने सोचा। अब किसने सोचा? मैडी ने सोचा कि पैगी जानबूझ के तो कुछ भी गलत नहीं कर रही है, वो अपनी जगह पे ठीक है। आगे देख लेते हैं। एज फॉर वांडा, शी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अप ऑन बॉगिंग हाइट्स एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड। शी स्केर्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी। जहां तक वांडा की बात है, ये क्या है, एक जस्ट सम गर्ल, जो एक लड़की है जो कि बॉगिंग हाइट्स पे रहती है और अकेली स्कूल से वहां पे, सॉरी, स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड, जो कि स्कूल यार्ड में अकेली खड़ी होती है। शी स्केर्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी, वो मुश्किल से ही, स्केर्सली मीन्स हार्डली, यानी कि मुश्किल से ही किसी को कुछ कहती है। द ओनली टाइम सी टॉक वॉज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस। सिर्फ वो उस टाइम पे ही बोलती है जब वो अपने 100 ड्रेसेस के बारे में यार्ड में खड़े होके लड़कियों को बताती है। मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस पेल ब्लू विद कलर्ड ट्रिमिंग। मैडी को याद है उसका एक बार का बोलना जब वो अपनी एक पेल ब्लू ड्रेस के बारे में बोलती है जिसको कि ट्रिम किया है उसने, ठीक है। एंड शी रिमेंबर्ड अनदर दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन, और दूसरी वाली के बारे में बोलती है जो कि जंगल ग्रीन कलर की है, एंड विद अ रेड शैश, उसमें रेड शैश लगा हुआ है। यू वुड लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट, द गर्ल हैड सैड इन द प्रिटेंडेड एडमायरेशन। और फिर लड़कियां उसको बोल रही थी जैसे कि एडमायरेशन में, उसकी प्रशंसा में, कि अच्छा ऐसा ड्रेस पहन के तो तुम क्या लग रही हो, क्रिसमस ट्री लगोगी, ठीक है। जब वो ग्रीन कलर की ड्रेस पहनेगी तो उसमें तो लड़कियां बोल रही थी कि तुम क्रिसमस ट्री लगोगी, उसका मजाक बनाते हुए इस तरीके से वो लड़कियां बोल रही थी। ये मैडी जो है वो इस तरीके की बातें सोच रही है। आगे देख लेते हैं। थिंकिंग अबाउट वांडा एंड हर 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन द क्लोजेट, मैडी बिगेन टू वंडर हु वाज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट। इन सारी चीज़ों के बारे में सोच रही थी यानी कि जो मैडी है अब वो सोच रही है वांडा के बारे में, उसकी 100 ड्रेसेस के बारे में, सारी लाइन अप रखी हैं क्लोजेट के अंदर। और फिर वो ये सोच के सरप्राइज है कि ड्राइंग और कलरिंग कॉन्टेस्ट जो है उसको कौन जीतेगा। अब मैडी इन थॉट्स में खोई हुई है। फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड टू डिजाइनिंग ड्रेसेस एंड फॉर बॉयज, यानी कि गर्ल्स के लिए कॉन्टेस्ट है क्या करने का, डिजाइन करने का ड्रेसेस को, एंड फॉर बॉयज ऑफ डिजाइनिंग मोटर बोट्स, और बॉयज को क्या डिजाइन करना है, मोटर बोट्स डिजाइन करने हैं। ये इस तरीके का कॉन्टेस्ट है वहां पे, ड्राइंग कॉन्टेस्ट। एंड प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल, और फिर सोचती है कि जो पैगी है ना, उसकी जो बेस्ट फ्रेंड है वो ही गर्ल्स की तरफ से तो वो ही मेडल जीतेगी। एंड पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन, क्योंकि पैगी बेटर ड्रू करती है, यानी कि ड्राइंग अच्छी करती है औरों से। एल्स इन द रूम, यानी कि रूम के सभी बच्चों से अच्छी ड्राइंग कौन करती है, पैगी करती है। एटलीस्ट दैट्स वॉट एवरीबडी थॉट, और यही बात हर कोई भी सोच रहा था। शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन द मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हैड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वॉज। यानी जो मैडी है वो बोलती है कि उसकी जो फ्रेंड है वो पिक्चर कर सकती थी किसी भी मैगजीन से, यानी कि किसी भी मैगजीन में कोई भी पिक्चर हो उसको वो कॉपी कर सकती थी, और कोई भी फिल्म स्टार के हेड का पिक्चर वो बना सकती थी, जो कि आप देख के बता सकते थे कि हु इट वॉज, ये कौन था। मतलब बहुत अच्छे से पिक्चराइजेशन, उसका ड्राइंग बहुत अच्छा था। किसका, पैगी का। ओ मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन, मैडी को श्योर था कि जो पैगी है वो ही इस कॉन्टेस्ट को जीतेगी। वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स, ठीक है, अब जो कल टीचर है वो विनर्स को अनाउंस करेगी। देन दे वुड नो, फिर उनको पता चल ही जाएगा दैट हु इज द
विनर ऑफ द कॉन्टेस्ट। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग, नेक्स्ट डे जो है ड्रिजलिंग हो रही थी, मीन्स थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी। एंड मैडी एंड पैगी हरिड टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला, और मैडी और पैगी दोनों स्कूल के लिए जल्दी से आए, और पैगी का अम्ब्रेला वो दोनों यूज कर रहे थे। नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस दे डिडंट वेट फॉर वांडा, यानी कि ऐसे दिन में वो वांडा के लिए वेट नहीं कर सकते थे। एंड ऑन द कॉर्नर ऑफ ऑलिवर स्ट्रीट, ऑलिवर स्ट्रीट के कॉर्नर पे जहाँ पे वो उनको मिलती थी, द स्ट्रीट दैट फार एंड फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक्स, यानी कि जो स्ट्रीट थी बहुत ज़्यादा दूर रेल रोड ट्रैक से, एंड अप द हिल, और हिल के बिल्कुल हिल के ऊपर थी, लेड टू बॉगिंग हाइट्स, जो कि बॉगिंग हाइट्स की तरफ जाता था। एनीवे दे वर नॉट टेकिंग चांसेस ऑफ बीइंग लेट टुडे, आज वो लोग लेट होने का चांस नहीं लेना चाहती थी, बिकॉज टुडे वॉज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आज का दिन इंपॉर्टेंट था। जो टीचर थी वो ड्राइंग कॉन्टेस्ट का रिजल्ट अनाउंस करने जा रही थी। आगे देख लेते हैं। डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे, आस्क्ड पैगी। पैगी पूछती है मैडी को कि क्या तुम सोचती हो कि मिस मैसन आज अनाउंस कर देंगी विनर्स का नाम। ओ आई होप सो, मुझे ऐसा आशा है। द मिनट वी गेट इन सैड मैडी, मैडी बोलती है कि हाँ अभी कुछ ही देर में, ऑफ कोर्स यू विल विन पैग, और मैडी उसको बोलती है कि हाँ निश्चित रूप से तुम ही जीतोगी पैगी, यानी कि जो कॉन्टेस्ट है उसको तुम विनर रहोगी। होप सो सैड पैगी ईगरली, पैगी भी उस चीज़ को एग्री करती है, एक्सेप्ट करती है। द मिनट दे एंटर्ड द क्लासरूम दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गास्प्ड, जैसे ही वो लोग एंटर करते हैं क्लासरूम के अंदर, स्टॉप्ड हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए और उनकी सांसें थम जाती हैं। देयर वर ड्राइंग ऑल ओवर द रूम, सारे कमरे में ड्राइंग्स लगी हुई थी। ऑन एवरी लैज एंड विंडो सिल डेजलिंग कलर्स एंड ब्रिलियंट लेविस डिजाइन, ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर्स, यानी कि उसकी जो ड्राइंग है वांडा पेट्रोन्स्की का, उसका डिस्क्रिप्शन है कि किस किस तरीके की थी और कहाँ कहाँ पे लगी हुई थी। लैज पे, विंडो सिल पे, ठीक है, और डाइजिंग कलर्स की थी, ब्रिलियंट थी, लेविस डिज़ाइन थी, और ग्रेट शीट ऑफ रैपिंग पेपर्स पे ये जो ड्राइंग्स थी वो बनी हुई थी। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ दैम, यानी कि 100 ऑफ दैम होंगी, ऑल लाइंड अप, सारी लाइंड अप रखी हुई थी। दीज मस्ट बी द ड्राइंग्स फॉर द कॉन्टेस्ट, ये कॉन्टेस्ट के लिए ड्राइंग होंगी। दे वर, एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विशल्ड और मर्मर्ड एडमायरिंगली, हर कोई रुक गया, विस्लिंग करने लगा और एडमायर करने लगा उन ड्राइंग्स को देखकर। एज सुन एज द क्लास हैड असेंबल्ड, जैसे ही क्लास पूरी असेंबल्ड हो गई, मिस मैसन अनाउंस द विनर्स, को अनाउंस किया मिस मैसन ने। जैक बैगलीज हैड वॉन फॉर द बॉयज, सी सैड। अब मिस मैसन ने बोला कि जो जैक बैगलीज है वो तो बॉयज की तरफ से जीता है, यानी कि जो बोट्स के लिए जो कॉन्टेस्ट था उसमें तो जैक बैगलीज जीता है। एंड हिज डिजाइन फॉर एन outboard motor was on exhibition in room number 12 along with the sketches by all the other boys, यानी कि जो outboard मोटर का उसने जो पिक्चर बनाया था एग्जीबिशन में, रूम नंबर 12 से है ये लड़का, वो इस विनर का, इस कॉन्टेक्स्ट का विनर है। और आगे बोलती है एज फॉर दी गर्ल्स शी सेड ऑल्दो जस्ट 1 or 2 स्केचेस आर सबमिटेड बाय मोस्ट, जैसे कि आप सबको पता है गर्ल्स में किसी ने 1 या 2 स्केचेस ही सबमिट कराए हैं। 1 गर्ल एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर, एक लड़की रूम नंबर 13 को जिसपे प्राउड होना चाहिए, वो कौन है? दिस गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिजाइन, उस लड़की ने लगभग 100 डिजाइंस क्या किए हैं? ड्रू किए हैं, यानी कि ड्रॉ किए हैं। ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल, सारी ही अलग हैं और सारी ही सुंदर हैं। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस एनी वन ऑफ द ड्राइंग इज वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज, और जजेस की जो ओपिनियन है वो ये है कि उसका हर एक ड्राइंग वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज है, यानी कि प्राइज जीतने के लायक है, यानी कि कोई भी ड्राइंग उसका ऐसा नहीं है जो कि अच्छा ना हो। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वांडा पेट्रोन्स्की इज द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल, और मैं बहुत खुश हूँ ये बोलते हुए कि जो वांडा पेट्रोन्स्की है वो इस गर्ल्स की तरफ से मेडल की विनर है। यहाँ पे आके स्टोरी की एंडिंग हो जाती है और वो 100 ड्रेसेस जो वांडा ने ड्रॉ किए थे उनकी वजह से उसको क्या मिल जाता है? क्लास के अंदर रिस्पेक्ट मिलता है और टीचर उसकी बहुत ज़्यादा प्रेज करती है। अनफॉर्चुनेटली वांडा हैड बीन एब्सेंट फॉर स्कूल फॉर सम डेज, और अनफॉर्चुनेटली जो वांडा थी वो काफ़ी दिनों से एब्सेंट थी, स्कूल नहीं आ रही थी, एंड इज़ नॉट हियर टू रिसीव द अपलॉज दैट इज़ ड्यू टू हर, और अपने उस अपलॉज को, उस प्रशंसा को यूज़ नहीं कर सकती थी, रिसीव नहीं कर सकती थी, इस वजह से। लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो, हम लोग आशा करते हैं कि वो कल आ जाएगी। नाउ क्लास यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एग्जीक्यूट ड्राइंग।
अब जो टीचर है मिस मैसन वो बोलती हैं कि आप लोग उसकी इन ड्राइंग्स को आराम से देख सकते हो चारों तरफ घूमकर। द चिल्ड्रन बर्स्ट इनटू अप्लॉज, जो बच्चे हैं वो अप्लॉज करते हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा उसकी प्रशंसा करते हैं। एंड इवन द बॉयज़ वर ग्लैड टू हैव अ चांस टू स्टाम्प ऑन द फ्लोर, और जो लड़के हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उनको चांस मिला क्या करने का, फ्लोर के ऊपर स्टाम्प करने का, मतलब कूदने का चांस मिला। पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ एंड विशल्ड, अपने माउथ पे यानी कि अपने होठों पे फिंगर्स को रख के विशल करने का उनको चांस मिला। दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस, यद्यपि वो ड्रेसेस में इंटरेस्टेड नहीं थे लेकिन हुड़दंग करने में यानी कि शैतानियां करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। आगे देखते हैं, लुक पैक विस्पर्ड मैडी, जो मैडी है अब वो बोलती है कि पैक देखो, देयर इज दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, ये वो ब्लू वन वाली है, ये ब्लू वाली है जिसके बारे में उसने हमें बताया था। इजंट इट ब्यूटीफुल, क्या ये सुंदर नहीं है? यस सैड पैगी, पैगी बोलती है कि हाँ बहुत सुंदर है। एंड हियर इज दैट ग्रीन वन, और ये वो ग्रीन वाली है। बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ, ग्रीन वन बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ, मैं सोचती हूँ कि शायद मैं भी इसको ड्रू कर सकती थी, मैं भी ऐसी पेंटिंग या ड्राइंग बना सकती थी। सो स्टूडेंट्स, दिस वे वी केम टू नो दैट द गर्ल whose name was वांडा पेट्रोन्स्की, एट लास्ट शी वॉज नोन बाय ऑल, उसको सब लोग जान जाते हैं थ्रू द कॉन्टेस्ट, दैट वॉज द मीडियम ऑफ हिज नोइंग, दैट वॉज द मीडियम ऑफ हिज फैमिलियरिटी, जो कि उसकी जानकारी का, उसकी फैमिलियरिटी का, उसकी नोन होने का एक माध्यम बनता है वो कॉन्टेस्ट। और इस तरीके से लड़की फेमस हो जाती है, और मैडी और पैगी जो कि अभी तक उसका मजाक बनाते थे अब वो उसका मजाक भी नहीं बनाएंगे। इसका बाकी का जो पार्ट है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट जो कि इसका चैप्टर नंबर 6 है उसमें कंप्लीट करेंगे। वहाँ से उसके फादर का लेटर स्कूल में आता है, मिस मैसन को मिलता है, और क्या चीज़ें रहती हैं। अभी हम लोग कुछ इसके क्वेश्चंस हैं जिनको डिस्कस कर लेते हैं। Yes, now we are going to discuss its questions. The first question is, where is the classroom does Wanda sit and why? वेयर इन द क्लासरूम, क्लास रूम में वांडा कहाँ बैठती थी और क्यों बैठती थी? तो आंसर है वांडा पेट्रोन्स की सिट ऑन द कॉर्नर मोस्ट बेंचेस, कॉर्नर मोस्ट बेंचेस पे बैठती थी, लॉस्ट इन हर वर्ल्ड, और अपने ही वर्ल्ड में खोई रहती थी। वेयर रफ बॉयज यूजुअली सैट, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम रफ बॉयज यानी कि अनडिसिप्लिन्ड बॉयज बैठते थे। शी वॉज वेरी पुअर, शाय एंड क्वाइट गर्ल एंड डिड नॉट वॉन्ट टू मैस विद अदर्स, सो शी प्रेफर टू सिट इन आइसोलेशन, और इसलिए वो बिल्कुल क्वाइट थी, शाय थी और पुअर थी, और इसलिए वो नहीं चाहती थी दूसरे लोगों के साथ में मैस करना मतलब झगड़ना, और वो प्रेफर करती थी अकेले यानी कि आइसोलेशन में बैठना यानी कि एकांत में बैठना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हम लोग देखते हैं, वेयर डज वांडा लिव, वांडा कहाँ रहती थी, एंड व्हाट काइंड ऑफ द प्लेस डू यू थिंक इट इज, और वो किस तरीके की जगह थी जहाँ पे वांडा रहती थी? तो वांडा लिव्स अपॉन बॉगिंग हाइट्स, वांडा जो थी वो बॉगिंग हाइट्स में रहती थी। इट वॉज अ प्लेस देयर वेयर पुअर पीपल लिव, जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं। एंड इट इज़ नॉट अ डेवलप्ड एरिया, डेवलप्ड एरिया नहीं है ये, एंड इज़ कवर्ड विद मड, और यहाँ पे बहुत सारी कीचड़ है, एंड देयर आर नो प्रॉपर रोड्स नहीं है, और स्ट्रीट्स नहीं है, एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ स्लम, ये एक तरीके का स्लम है। स्लम मीन्स होता है कच्ची बस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन एंड वाई डू पैगी एंड मैडी नोटिस वांडाज एब्सेंट, तो पैगी और मैडी वांडा के एब्सेंट को क्यों नोटिस, कब और क्यों नोटिस करते हैं, या कब और क्यों नोटिस किया उन्होंने? वांडा डिडंट कम टू स्कूल ऑन मंडे एंड ट्यूसडे बट नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस, वांडा मंडे और ट्यूसडे दोनों दिन स्कूल नहीं आई लेकिन किसी ने उसके एब्सेंट को नोटिस नहीं किया। एज शी डिडंट हैव फ्रेंड्स इन द क्लास, क्योंकि उसके क्लास के अंदर फ्रेंड्स नहीं थे। व्हेन पैगी एंड मैडी वेटेड फॉर वांडा टू मेक फन ऑफ हर, और जब पैगी और मैडी वेट करने लगी वांडा का उसका मजाक बनाने के लिए, आफ्टर द स्कूल वॉज ऑफ, जबकि स्कूल ऑफ हो गया, दे नोटिस दैट शी वॉज एबसेंट, उस दिन उन्होंने नोटिस किया कि वो एबसेंट है। अदरवाइज नोबडी बॉदर्ड अबाउट हर देयर, अदरवाइज उसकी कोई चिंता
नहीं करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक टू हैव फन विद हर मीन्स? आप क्या सोचते हो इस क्वेश्चन का? ये टू हैव फन विद हर मीन्स उसका मजाक बनाने का मतलब क्या है? टू हैव फन विद हर मीन्स टू लाफ एट हर, यानी कि उस पर हंसना। एज इट इज ह्यूमन टेंडेंसी टू मेक फन ऑफ अदर्स इम्परफेक्शन, क्योंकि ये क्या है, एक ह्यूमन टेंडेंसी है दूसरों का मजाक बनाना, दूसरे के इम्परफेक्शन का मजाक बनाना, दूसरे की कमियों का मजाक बनाना। विच आर मोस्टली अबाउट द अपीरियंस, जो कि अपीरियंस को लेके कमियां होती हैं, कैसी दिखती है, ड्रेस कैसी है, यानी कि लुक को देख के जो लोगों का टेंडेंसी होता है उसकी वजह से उसका उनका मजाक बनाना। हियर इन दिस स्टोरी वांडा इज अ सोर्स ऑफ अम्यूजमेंट एंड प्लेजर। स्टोरी के अंदर वांडा जो है सोर्स है अम्यूजमेंट और प्लेजर का, बिकॉज ऑफ हर शाय नेचर एंड हर 100 ड्रेसेस, उसके शाय नेचर की वजह से और उसके 100 ड्रेसेस की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन वॉट वे वांडा सॉरी 1 मिनट, डिड वांडा हैव 100 ड्रेसेस? वाई डू यू थिंक शी सैड शी डिड? क्या वांडा के पास 100 ड्रेसेस थे? और वाई डू यू थिंक, आप ऐसा क्यों सोचते हो, शी सैड शी डिड, वो ऐसा क्यों कहती थी कि उसके पास ऐसे ड्रेसेस यानी कि 100 ड्रेसेस हैं? वांडा वॉज टीज्ड एवरी डे बाय हर क्लासमेट्स आफ्टर स्कूल आवर्स। वांडा को टीज किया जाता था हर दिन उसके क्लासमेट्स के द्वारा स्कूल आवर्स के बाद में, यानी कि छुट्टी के बाद में। दे यूज टू मेक फन ऑफ हर ड्रेस एंड हर नेम, वो उसके ड्रेस का और उसके नाम का मजाक बनाते थे। वन डे, tired of all the teasing and taunting, she claimed of having 100 dresses and 60 pair of shoes. एक दिन क्या होता है, वो थक जाती है उनकी टीजिंग से और उनके टॉन्ट से, और वो क्लेम कर देती है दैट कि उसके पास में 100 ड्रेसेस हैं और 60 पेयर्स ऑफ शूज हैं। बट नोबडी बिलीव्ड हर, कोई उसकी बात पे विश्वास नहीं करता। एंड शी वॉज डिटरमिन्ड गर्ल एंड हैड अ ग्रेट अमाउंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो डिटरमिन्ड गर्ल थी और उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। एंड फॉर हर नंबर ऑफ ड्रेसेस वर नॉट इम्पॉर्टेंट बट द इनर टैलेंट विच हैड द रियल वैल्यू, यानी कि उसका नंबर ऑफ ड्रेसेस का इंपॉर्टेंस उसके लिए नहीं रखता था, जबकि इंपॉर्टेंस क्या रखता था, उसकी रियल वैल्यू, उसका इनर टैलेंट जो उसके अंदर था। और 100 ड्रेसेस तो उसके पास में थी, लेकिन वो सब ड्राइंग की फॉर्म में थी, पेंटिंग की फॉर्म में थी, रियल में उसके पास में पहनने के लिए 100 ड्रेसेस नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर मूविंग फर्दर, इट इज हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट? दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट एंड व्हाट हैड द विनर ड्रॉन? ड्राइंग कॉन्टेस्ट का विनर कौन था, यानी कि ड्राइंग कॉन्टेस्ट किसने जीता, और व्हाट हैड द विनर ड्रॉन, और विनर ने क्या ड्रॉ किया था? आंसर है, अमंग द बॉयज जैक बैगलीज एंड द अमंग द गर्ल्स वांडा वर द विनर ऑफ ड्राइंग कॉन्टेस्ट। एंड टू शो हर डिटर्मिनेशन शी डिड नॉट अटेंड द स्कूल फॉर 2 days। अपने डिटर्मिनेशन को शो करने के लिए उसने 2 दिन स्कूल ज्वाइन नहीं किया, वो स्कूल नहीं आई थी। एंड शी डिड नॉट अटेंड, ये हो गया। एंड हैड ड्रॉन 100 स्केचेस ऑफ 100 ड्रेसेस ऑफ डिफरेंट कलर, और उन 2 दिनों में उसने 100 स्केचेस बनाए थे 100 ड्रेसेस के डिफरेंट कलर्स में। ईच ऑफ देम वॉज कैपेबल ऑफ टू विन द कॉन्टेस्ट इंडिविजुअली, और उनमें से हर एक ड्रेस ऐसा था, हर एक ड्राइंग ऐसा था जो कि कॉन्टेस्ट को इंडिविजुअली भी विन कर सकता था, जीत सकता था। यानी कि इतने अच्छे ड्रेसेस थे, इतने अच्छे स्केचेस थे कि उनमें से कोई भी स्केच ऐसा नहीं था जो कि कॉन्टेस्ट का विनर ना बन सके। वांडा हैड ड्रॉन ऑल द ड्रेसेस विच शी हैड क्लेम्ड टू हैव हैड इन द क्लास। वांडा ने उन सभी तरीके के ड्रेसेस को ड्रॉ किया जो इनका कि उसने क्लेम किया था क्लास के अंदर। एवरीबडी वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद हर ड्राइंग स्किल एंड क्लैप्ड फॉर हर। हर कोई इम्प्रेस था उसके ड्राइंग स्किल से और उसके लिए हर किसी ने क्लैप किया। सो स्टूडेंट्स, दिस वे बी कंप्लीटेड आवर चैप्टर। आई होप कि आपको चैप्टर, इसके क्वेश्चंस और इसकी समरी सब कुछ समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू हैड नॉट सब्सक्राइब माई चैनल स्टिल, देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मायने रखता है। थैंक्स।